हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। n का मान ज्ञात कीजिए यदि n प्लस 2 का फैक्टोरियल बराबर है 60 गुना में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं, ये फैक्टोरियल n या क्रम गुणित n, इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। इसको बोलने में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टोरियल n। और या इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से फैक्टोरियल n, और इसको n का क्रम गुणित भी बोलते हैं, n का क्रम गुणित। और इसका मतलब क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, जब भी फैक्टोरियल n होता है इसका मतलब होता है कि n और n से छोटे सारे के सारे धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ये कहाँ तक चलता है? 3, 2, 1, मतलब सारी की सारी n से छोटी या और n भी उसमें शामिल होगा वो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, ये फैक्टोरियल n से दर्शाएंगे। अब चलते हैं हम सवाल में हमें बोला है n प्लस 2 इस पूरे का फैक्टोरियल बराबर है 60 गुना में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ये n प्लस 2 का फैक्टोरियल को n माइनस 1 का फैक्टोरियल बनाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम लोग इसको खोलेंगे, n प्लस 2 इससे छोटा पूर्णांक, n प्लस 1 इससे छोटा पूर्णांक n, और इससे छोटा पूर्णांक n माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ तक लाके हम लोग इसको खोल देंगे। क्यों खोलेंगे? क्योंकि दोनों तरफ समान, समीकरण में दोनों पक्ष समान बन जाएंगे तो एक दूसरे से कट जाएगा। 60 गुना में n माइनस 1 का फैक्टोरियल इधर रह गया। अब देखो जो कट रहा है ना उसको काट देते हैं, तो ये वाला पद इस वाले पद से कट रहा है और अपने पास रह जा रहा है n प्लस 2 गुना में n प्लस 1 गुना में n बराबर में 60। अब देखो 60 के हम लोग ऐसे गुणनखंड करेंगे जो इस तरह से क्रमागत पद बन जाए। तो 60 के गुणनखंड करते हैं। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए, सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? देखिए 30 बार जाएगा। फिर 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 15 बार जा रहा है। अब देखो 3 का भाग जा रहा है, 5 बार जा रहा है। फिर 5 का जाएगा, 1 बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसके गुणनखंड 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5 हो गए। तो इसको दूसरी तरफ देख लेते हैं हम लोग। देखिए n प्लस 2 गुना में n प्लस 1 गुना में n। अब देखिए 60 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5। अब देखिए 3 और 5 के बीच में 4 आता है और इन दोनों का गुणनफल भी 4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना में 4 गुना में 5। और इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं n गुना में n प्लस 1 गुना में n प्लस 2। ठीक है, अब देखिए तुलना करते हैं तो n का मान 3 आ गया, तो यहाँ से n प्लस 1 का मान 4 हो जाएगा और n प्लस 2 का मान 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने को n का मान ज्ञात करना था इसमें, जो कि अपने पास यहाँ पे भी देखो n का मान 3 ही आने वाला है, यहाँ पे भी n का मान 3 ही आने वाला है, दोनों से समान आने वाला है। तो n का मान आ गया 3 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।